आइए सुनते हैं आज की कहानी उजलवती कन्या। साधव के 7 बेटे, उनमें सबसे छोटे बेटे का नाम था भात अंतर। वो भात नहीं खाता केवल मांस। बचपन से शिकारी, हाथ में सदा तीर धनुष लिए वो वन वन फिरता। देह पर बघेर की खाल एक उजवलती कन्या थी। उससे बढ़कर सुंदर कन्या संसार में कोई नहीं थी। तलवार की धार सी नोक, पदम पंखुड़ी सी आंखें, गुलाबी गाल, शिरीष पंखुड़ी सी होठों की हंसी। उजलवती से विवाह करने को कई राजकुमारों का मन पर हो ही नहीं पाता। उजलवती एक असुरानी के घर में थी। असुरानी के मुंह में राजकुमार का मांस लगा और कुछ अच्छा नहीं लगता। बूढ़ी असुरानी की जीभ लपलपाती रहे, कब कोई कुंवर आएगा। बिलका का राजकुमार बहुत डरपोक। सुना के कई राजकुमार जाकर असुरानी के मुंह से लौट न सके। कन्या की कमी है, नाम कहने से कोई कुंडली, कई फोटो आ जाएंगे, फिर मन छटपटाता होगा। उजवलती जैसी कौन, वो जैसी कौन हो सकती है? बिजली जैसी, चंद्रमा जैसा उसका शरीर, उसकी बराबरी कौन करेगा? चंद्रमा को देखा कई जान दे चुके हैं। वैसे जिसने उजलवती को एक बार देखा, धन्य हो गया जीवन। राजकुमार इतना सोच गए पर साहस न हुआ। प्राण रहे तो सब है, मरने पर क्या देखेंगे? भोग कौन करेगा? राजकुमार ने सोचा, सब काम क्या खुद करता हूँ, प्रजा भी कई काम मेरे लिए कर देती है। वैसे कोई और कन्या ला दे तो होगा, इसमें अपने प्राण भी रहे, विवाह भी हो जाए। पर भेजे किसे? मेरे राज्य में ऐसा बलशाली बुद्धिमान कौन है? राजकुमार ने सोचा। मंत्री ने कहा, महाराज, भात अंतर को भेजें। ऐसा दमखम शक्तिशाली और कोई नहीं। बात राजा के मन को भा गई। तुरंत भात अंतर को बुला भेजा। सब उजलवती कन्या ला दो, वरना शूली पर चढ़ा दूंगा। भात अंतर समझ गया, आग में कूद या मर। उजलवती का जो रूप आग का गोला है, आग में पड़ जले रहे। मेरे भाग्य में जो होगा होगा। घोड़े पर चढ़ वो निकला, जाकर पहुंचा एक तालाब के पास। संगमरमर की सीढ़ियां, चारों ओर फूलों का बागीचा, साफ पानी, पेड़ों की छाया। एक झुरमुट की ओट में घोड़ा बांध खुद चंपा पेड़ पर जा चढ़ा। वहां उजाले में प्रकाश बिखेरती उजलवती आ पहुंची। उसे देख भात अंतर का मन विचलित हो गया। पेड़ से गिर न जाए, इतना सौंदर्य उसने कहीं नहीं देखा था। किसकी तूली ने इसे बनाया? वही उसने चिकनी मिट्टी से उसकी मूर्ति बनाई। उसके लौटने की राह पर वो मूर्ति रख दी। उजलवती ने देखकर कहा, कहीं कोई है? डरने की बात नहीं, सामने आ। वो पेड़ से उतरा। उसे देख उजलवती स्तब्ध। ऐसा सुंदर मजबूत देह, बलोफान आ रहा। भात अंतर ने कहा, राजा ने भेजा है, तुझे लेकर जाने पर वो तुझसे विवाह करेगा। उजलवती, वो कौन? कहाँ का राजा? मन का नहीं, वो भीरू है, कमजोर है, असुरानी से डरकर नहीं आया। मैं चाहती हूँ मन का राजा। वो ये भात अंतर आंखों के सामने है। भात अंतर, वो मुझे मार न सके, मैं उसे मार दूं 12 हाथी घंटा। तभी असुरानी चरफिर लौट की कहा, आदमी की गंध। राजकुमार, नहीं पर है आदमी, बता। भात अंतर खाना लेकर सामने खड़ा हो गया। उसके सारे दांत झड़ गए, 2 सामने के दांत बचे। मुंह फाड़ दौड़ी। भात अंतर ने चोट की, दोनों दांत झड़ गए। अब फिर एक चोट की, दोनों हाथ टूट गए। वो उठकर चली। उसने खांडे से एक पांव काट दिया, फिर दूसरा। मुंह लौटकर बड़ी। भात अंतर ने गला काट दिया। असुरानी खत्म। उजलवती को लेकर घर आया। राजा को खबर न दी। राजा ने सब सुना। उजलवती ने जादू किया, खबर दी, मैं एक बार उसे देखूंगा। तू कब जीत लाया? कन्या कोई देता है? कन्या सजकर खड़ी हुई। राजा देखने खड़ा हुआ, सिर चकरा गया, गिर पड़ा। वहीं राजा की लाश उठी। दोनों ने सुख से घर बसाया।